हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएमएस। आप अगर बीएमएस कर लेते हो तो उसके बाद आपकी इनकम कितनी रहेगी, इस पे बात करने जा रहे हैं गाइस। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा और मैंने हर चीजों को बताऊंगा जिसमें आप लाखों तक कमा सकते हो। ठीक है, 30,000 से लेकर के आप 1 लाख रुपए महीने तक अगर इस आइडिया को फॉलो करते हो तो आप कमा सकते हो। ठीक है, इवन ज्यादा भी कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है गाइस, ये इस तरह की चीजों को आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियो लेकिन ऑन बेसिक स्किल्ड पे नहीं बनाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर आप बन सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीजें करनी होगी। ठीक है, एक होता है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, एक प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट में भी दो आता है, सीएचओ आता है और एएमओ आता है। ठीक है, ये आप बन सकते हो। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है और एएमओ मतलब असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर होता है। ठीक है, सीएचओ के लिए और एएमओ के लिए आपको बीएमएस करने के बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फिर प्राइवेट में भी आप एज ए फिजिशियन वर्क कर सकते हो, एज ए डॉक्टर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल ऑफिसर के तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो कंपनियां होती है, उसमें भी अब आयुर्वेद वाले लोगों को भर्ती लेने लगे हैं। पहले नहीं लेते थे, पहले सिर्फ एमबीबीएस वाले को ही लेते थे, लेकिन अब पिछले 2 सालों से कई सारे वैकेंसी में मैंने देखा है कि प्राइवेट बीएमएस को भी एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन जो अपनी कंपनी में रखते हैं। ठीक है, वहां पर आपकी सैलरी जो होती है वो सैलरी मिनिमाइज टू मिनिमाइज 40K तक होती है। ठीक है, 40K के आसपास होती है। प्राइवेट में भी आपका 30 से 40K होती है। गवर्नमेंट में भी कुछ दिन पहले जैसे झारखंड में आई हुई थी वैकेंसी, तो झारखंड में भी उतनी ही थी। अब बात करते हैं दूसरा, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, मतलब कंप्लीट आयुर्वेद प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि 8 ब्रांच है, 8 ब्रांच में से कोई एक ब्रांच पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल कंपनी। आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल कंपनी कहने का मतलब कि जैसे डाबर है और जैसे और भी चरक है, अभी आपकी जो मेग्राथ फार्मा आई है, उसका डेज फार्मा आई है। ठीक है, बहुत सारा जो है आपकी हिमालय वगैरह तो बहुत पुरानी है, अभी जो नई नई बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, इसके कोई ऑनर आपका आयुर्वेदा डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बनते हो तो आपको जो है ना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, डीएनसी के तहत आपको फार्मा कंपनी खोलने की परमिशन मिल जाएगी, यानी लाइसेंस मिल जाएगी और आप अपना प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेच सकते हो। और जितना ज्यादा स्टार्ट में आपकी कम इनकम होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 5 से 10 लाख रुपए महीने आपके आराम से आएंगे अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी। क्योंकि मैं बता दूं कि आयुर्वेद में जितने मार्केटेड प्रोडक्ट है उसमें से मैक्सिमम जो है मोर देन 60 to 70% प्रोडक्ट की क्वालिटी की क्वालिटी अच्छा नहीं है। उसके बाद हर्ब्स कल्टीवेशन, देखिए जिस तरह से फार्मा कंपनी खुल रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी खुल रही है, लोगों का रुझान आयुर्वेद के प्रति जितना ज्यादा बढ़ रहा है कि हर्ब प्रोडक्शन मतलब हर्बल प्रोडक्शन जो कल्टीवेशन का बहुत बड़ा मार्केट है। मान लीजिए जैसे कि मेरे फादर फार्मर है, तो हम लोग हर्ब कल्टीवेशन में हम लोग गुरुची उगाते हैं और अश्वगंधा उगाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ हमारे जो अश्वगंधा उगाने से हमारे पास 2 से 3 बीघा में हम लोग अश्वगंधा उगाते हैं। ठीक है, और पर बीघा हम लोग की इनकम होती है वो 6 से 8 लाख रुपए होती है। 1 बीघा में 6 से 8 लाख रुपए तक के, 7 लाख 8 लाख रुपए तक के जो है अश्वगंधा और गुरुची उगा करके हम लोग की हो जाती है। अश्वगंधा बहुत ज्यादा रेट में बिकती है। ठीक है, और जो होता है ना काफी कम मेहनत में ये कल्टीवेटेड होने वाला प्रोडक्शन है। ठीक है, ये हो गया, निर्गुंडी की खेती हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है। ठीक है, अश्वगंधा, निर्गुंडी और गुरुची, ये 3 चीज तो आप इजिली उगा सकते हो, बहुत ज्यादा डिमांडिंग में रहता है। ठीक है, तो ये करके आप 6 से 8 लाख रुपए पर एकड़ कमा सकते हो। ठीक है, और ये आपके बहुत कम ड्यूरेशन में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एमबीबीएस वाले लोग भी करते हैं, बीएमएस वाले लोग को भी अभी परमिशन मिल गई है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आप एमबीए करके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एचआर बन सकते हो। जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और हॉस्पिटल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वगैरह को देखने के लिए एमबीए करके, और इसमें जो है ना 40 to 50K तक आपके पेमेंट पर मंथ ये लोग दे देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिशियन असिस्टेंट। फिजिशियन असिस्टेंट कहने का मतलब आप ओनली बीएमएस कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो फिजिशियन है, जो डीएम किए हुए हैं, एमडी है, डीएम है वगैरह, ये सब जो स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वगैरह है, तो वो खुद का पैड खुद से नहीं लिखते, वो क्या करते हैं अपने साथ एक असिस्टेंट को रखते हैं। ठीक है, या बहुत बड़े बड़े जो सर्जन होते हैं, बड़े डॉक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट को रखते हैं, वो 30 to 40K तक के देते हैं। ठीक है, इसमें वो एमबीबीएस वाले को नहीं रखते हैं। एमबीबीएस वाले को इसीलिए नहीं रखते कि कोई एमबीबीएस वाला उसको 30,000 में उनके असिस्टेंट के तौर पे काम नहीं करेगा, इसीलिए बीएमएस डॉक्टर को ज्यादा रेफर करते हैं।
उसके बाद आता है लेक्चरर। ठीक है, अभी के टाइम में लेक्चरर का बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे कोचिंग है जो नीट की तैयारी कराते हैं, या फिर और ज्यादा जो कोचिंग है 11-12 लेवल की कोचिंग है, इन सब में आपको अगर आप ये करके जाते हो तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है और 30 से 40-50 हजार रुपए और 1-1 लाख रुपए पेमेंट आपको मिलती है। ठीक है, नीट की कोचिंग में 2-2 लाख रुपए तक की मिलती है। अगर आपके अंदर स्किल्ड है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आता है योगा टीचर। जितने भी प्राइवेट स्कूल है और जितने भी सब जगह योगा को मैंडेटरी कर दिया है, तो अभी क्या योगा टीचर की डिमांडिंग ज्यादा है और योगा टीचर के लिए जो कोर्स किया हुआ कोई मिल नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको 30 से 40 हजार रुपए मंथली की आपकी ये जॉब आराम से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च फेलोशिप। रिसर्च फेलोशिप CCRS की तरफ से आती है। इसमें 2 चीज होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी अच्छी जो स्टाइपेंड आपकी आ जाती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है MD और MS। ठीक है, किसी भी ब्रांच में आप MD करके एक तो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, स्पेशलिस्ट बन सकते हो और साथ में आप लेक्चरर बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी पेमेंट जो होती है वो 1,60,000 से लेकर के 2 लाख 2.5 लाख तक की आपकी हो जाती है। 2 से 2.5 लाख रुपए तक के यहाँ पर पेमेंट होती है MD और MS करने के बाद। गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आपकी MD और MS करने के बाद 70 से 80 हजार रुपए आपको आराम से मिल जाता है। डिपेंड करता है ब्रांच पे। इवन कोई भी ब्रांच है जो रेयर ब्रांच है तो क्लिनिकल ब्रांच जो है उसमें थोड़ी ज्यादा मिलती है। ठीक है, MD/MS करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लेक्चरर भी बन सकते हो। ठीक है, UPSC के लिए परमिटेड है आपको, हालांकि कोई भी सिंपल ग्रेजुएशन भी UPSC के लिए परमिशन है, तो इसको आप अपने स्कोप में नहीं भी कंसीडर कर सकते हो। स्पेशलिस्ट इन 1DG, जैसे कि आपको जैसे अभी इनफर्टिलिटी का बहुत ज्यादा केसेस आती है तो आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बन जाओ, या फिर लीवर रिलेटेड है तो बहुत सारे लोग लीवर में काम कर रहे हैं तो अभी या तो इनफर्टिलिटी में काम कर लो या हेयर लॉस में कर लो, बहुत अच्छा मार्केट है। ठीक है, उसके बाद कंसल्टेंट फिजिशियन, जैसे OPD IPD, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जो कंसल्टेंट फिजिशियन को बुलाते हैं, रेगुलर बैच पे OPD और IPD में बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पर OPD अगर 200 रुपए पर फीस मिलता है तो अगर 10% अगर हर हॉस्पिटल में आप दे रख रहे हैं 2-2 घंटे में, तो आपके बहुत अच्छे इनकम हो जाते हैं, 1-1 लाख रुपए तक के लोग कमा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डाइटिशियन। डाइटिशियन का बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिप्लोमा इन डाइटिशियन की कोर्स कर लीजिए आप BMS करने के बाद। ठीक है, 6 मंथ का कोर्स है वो कर लीजिए। उसके बाद आपको आराम से 40 से 50 हजार रुपए मंथली आपको मिल सकती है। आप साथ में योगा कराओ, डाइटिशियन का काम करो, दोनों साथ में करते रहो। आपके पास बहुत अच्छे जो लोग हैं, ऑनलाइन भी आ जाओ डाइटिशियन करके, आपको बहुत अच्छी इनकम होगी। उसका ब्यूटिशियन, देखो जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, चाहे जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करो और खुद से आप अगर गर्ल्स हो तो आपके लिए सबसे अच्छा मार्केट है ब्यूटिशियन का। ठीक है, पर मंथ आप 70 से 80 हजार 1 लाख रुपए तक के आराम से कमा सकते हो इन ब्यूटिशियन, क्योंकि अभी सबको सुंदर देखने की होड़ सबको लगी हुई है, स्पेशली गर्ल्स को सुंदर लगना बहुत पसंद होता है। तो क्या करना है आपको, वो कोर्सेस इसमें क्या करना है, सिर्फ जो क्रीम वगैरह जो भी है, जेल्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स है वो खुद बनाओ और खुद पेशेंट पे अप्लाई करो। एक बार जो अगर पार्लर पहुंच जाते हैं लोग तो 1-1 हजार रुपए, 1500 2,000 रुपए दे देते हैं और मुश्किल से खर्च 100 से 150 रुपए उसमें खर्च है। ठीक है बच्चों, तो उसमें भी आप जा सकते हो। उसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेस आता है, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया। जैसा कि आप जानते हो कि 58 तरह की सर्जरी परमिशन हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर यूनिटी होती है, आयुर्वेद वालों की आयुर्वेद वाली यूनिटी और एलोपैथी वालों को एलोपैथी यूनिटी, दोनों की लड़ाई चलते रहती है, आप जानते हो काफी समय से। तो बहुत सारे एलोपैथी एनेस्थीसिया है जो अगर एक बार आते हैं तो वो 4 से 5 हजार रुपए लेते हैं, 4 से 5 हजार रुपए लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद एनेस्थेटिक्स अगर आप बनते हो, डिप्लोमा कर लेते हो, डिप्लोमा कोर्स इन एनेस्थीसिया कर लेते हो, तो आप एनेस्थेटिक के तौर पे पैड बना सकते हो, काम कर सकते हो। वहां पे भी आपको आराम से 1-1 लाख रुपए तक के आप आराम से कमा सकते हो। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो एक डिप्लोमा कोर्सेस आती है, उसके बाद गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है। ठीक है, 25 से 30 हजार स्टार्टिंग सैलरी होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद कॉस्मेटिक, डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक करके आप ब्यूटिशियन का बन सकते हो, आपको मैंने बताया। डिप्लोमा इन पंचकर्मा करके आपकी खुद की पंचकर्मा क्लिनिक खोल सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग है उसमें। उसके बाद क्षार सूत्र सर्जरी, पाइल्स और फिस्टुला में सिर्फ एक ही नाम चलती है, क्षार सूत्र सर्जरी, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता, फिर से होने का डर नहीं रहता। तो क्षार सूत्र सर्जरी और की डिप्लोमा कोर्सेस अगर कर ले तो BMS करने के बाद, हालांकि अभी तो MS के साथ इसको ऐड कर दिया है, तो अगर MS नहीं सीट मिलता है तो आप एक करके आराम से आप 1-1 लाख रुपए महीने तक के कमा सकते हैं। योगा ट्रेनर के रूप में बहुत ज्यादा डिमांड है अभी, इसी ने लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है ओबेसिटी वगैरह ये सब चीजों को लेकर के, तो योगा ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है गाइस, उसके बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी है, मान लीजिए पतंजलि है, तो पतंजलि का मार्केट में जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट हुआ है, उसको अलग अलग बताने के लिए, जैसे कि MR आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो आता है, उसकी जॉब आप कर सकते हो, 30 से 40 हजार रुपए आपको मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे जो फार्मा कंपनी है वो पार्टनरशिप भी देती है कि इतना प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो ये भी करके आप 1-1 लाख रुपए तक के लोग कमाते हैं। ठीक है, टेली कंसल्टेंट फिजिशियन मतलब क्या, जैसे दूर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्ट दे रहे हैं पर्सन को, तो उससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 1 लाख रुपए तक के 50-50 हजार रुपए तक के लोग कमाते हैं।
उसके बाद आता है साइकोलॉजिस्ट। देखिए हालांकि मॉडर्न में इसकी ब्रांच बन गई है, लेकिन आयुर्वेद में भी इसकी ब्रांच है मनोविज्ञान। अगर साइकोलॉजिस्ट की तरह साइकोलॉजिस्ट का वर्क करते हो, लोगों को मेंटली जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करते हो, तो आपको काफी इनकम हो सकती है गाइस। इन शॉर्ट मैंने आपको सारी स्कोप बताया, फ्यूचर स्कोप। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।